मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के यूनानी सईदा जो कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इसी की संस्था है। और ये आपको बता दें, ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला आयुर्वेदिक जो है कॉलेज माना जाता है। और यहाँ पे अंदर जो है कई महीनों से जो है यहाँ के टीचरों का ऐसा आरोप है पर यहाँ के कॉलेज प्रशासन पर कि इनकी जो है आप अभी तक के भी जो है उनकी जो सैलरी नहीं आई है। यहाँ पे जो आप हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद स्टूडेंट है, क्या कुछ इनकी समस्या है? लगातार धरने पे भी, आंदोलन पे भी बैठते हैं, लेकिन क्या कुछ इनके समस्या है? विस्तार से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शोएब है। मैं BOMS सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोगों के अभी तक के प्रैक्टिकल नहीं हुए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर प्रॉफ के जो BOMS के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम होने को 2 महीने के ऊपर हो रहा है, लेकिन अभी तक के जो तिब्बिया कॉलेज है, ये यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, ये हमारे प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं करा रही। और इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न एक है कि हमारे टीचिंग स्टाफ की स्ट्राइक चल रही है, क्योंकि बाकी जो मध्य प्रदेश में 3 कॉलेज है, देवास, इंदौर और भोपाल, यहाँ प्रैक्टिकल हो चुके हैं। हम लोग जब मैनेजमेंट के पास जाते हैं या प्रिंसिपल के पास जाते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाइए, तो प्रिंसिपल कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैंने जो करना था वो कर दिया, आप मैनेजमेंट के पास जाओ। हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो बताते हैं कि भाई आपके टीचर हमसे सैलरी मांग रहे हैं। तो हमने उन्हें कहा कि हमने तो हमारी फ़ीस पे कर दिया, आप सैलरी दीजिए। तो बोलते हैं हमारे पास सैलरी वगैरह कुछ नहीं है, तुमको जो करना है वो कर लो। या हम जब हमारे लीगल वे में जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे हक की बात कर रहे हैं, तो हमें कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होंगी, हम तुम्हें एग्जाम में देख लेंगे। हमें खुली हक मांगने पर धमकी दी जा रही है। तो आपने शिकायत नहीं की इसकी फिर? हमने शिकायत कर प्रोटेस्ट अभी आज प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं। अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो हम आगे लीगल वे में एक्शन करेंगे। अगर हमें कोर्ट तक जाना पड़ा तब भी हम लोग जाएंगे, हम हमारा हक लेकर ही मानेंगे। कितने स्टूडेंट हैं लगभग आपके साथ? लगभग हमारे पास 2 बैचेस हैं। 2 बैचेस में 100 स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो लगता है आपकी मांग पूरी होगी? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम पूरी करवा कर मानेंगे। स्टूडेंट पावर को आप जानते नहीं हो अभी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शोएब। एक और बात कहना थी, जो प्रिंसिपल है ना, देखिए, हाँ बोलिए। इस कॉलेज और मैनेज कमेटी की इतनी बड़ी लापरवाही है कि अभी जो फर्स्ट प्रॉफ के बच्चे आए हैं, इन लोगों का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ। तो इन लोगों का इलेक्टिव प्रोग्राम बोल के एक ऑनलाइन कोर्स होता है, तो उसमें 20 मार्क्स दिए जाते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से वो बच्चों को 20 मार्क्स नहीं मिले। उन्हें पता नहीं था, वो अप टू डेट नहीं रहते हैं। अब बताइए, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अप टू डेट नहीं रहेगा तो कौन सा रहेगा? ये नर्सरी या हाई स्कूल या जूनियर कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज होता है। यहाँ प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से बच्चों के 20 मार्क्स का लॉस हुआ। इसका भुगतान कौन करेगा? हम जब हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में होते हैं, हम एक मार्क्स के लिए लड़ाई करते हैं। यहाँ तो सीनियर कॉलेज में बच्चों के सीधा 20 मार्क्स चले गए, वो भी एक बच्चों की नहीं, पूरी की पूरी फर्स्ट प्रॉफ के बैच के 20 मार्क्स चले गए। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल है। हम प्रिंसिपल को जाके कहते हैं तो वो कहता है कॉलेज को आग लगा दो, तुमको जो करना है वो करो, मैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का गुलाम हूँ। अरे प्रिंसिपल के पी का मतलब पावर होता है, वो जो चाहे वो करवा दे। उनके कॉल पे तो मैनेजमेंट भी नहीं आता है। ये कॉलेज चला रहे हैं कि क्या चला रहे हैं? नर्सरी चलवा रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना कि क्या कुछ जो है स्टूडेंट की यहाँ पे मांग है, क्या कुछ इनकी शिकायत है, हमने जानी है। यहाँ के जो टीचर है उनका ऐसा कहना है कि जो उनको सैलरी कई महीनों से नहीं मिल रही है। हम उन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ समस्या है, इनकी क्या समस्या है, आपकी क्या समस्या है? देखिए, हमारी तो समस्या ये है कि पिछले 3-4 सालों से जो है मैनेजमेंट स्टाफ की जो है सैलरी 2-3-4 महीने की रोकता है। जब हम आवेदन देते हैं कि भाई 3 महीने हो गए, सैलरी क्यों नहीं कर रहे आप, तो वो ये बोल करके कि अब जो है नए सत्र में एडमिशन होंगे, उससे जो फ़ीस आएंगी या बच्चों की बकाया फ़ीस आएंगी तो उसके बाद में हम एक मुश्त कर देंगे। ऐसा करते करते 3-4 साल हो गए। अब 2 महीने 3 महीने बढ़ते बढ़ते 10 महीने पे नौबत आ गई। और हमने छात्र हितों को देख के पूरे स्टाफ ने 10 महीने तक के बिना वेतन के अपने कर्तव्य पे उपस्थित रह के हमने काम किया है। लेकिन 10 महीने के बाद हमारे भी परिवार है, मेरे साथ में बहुत सारे टीचिंग फैकल्टी के लोग ऐसे जो बाहर दूसरे स्टेट से यहाँ आके नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कोई रिश्तेदार उधार देगा भी तो 1-2 महीने के लिए। जिन्होंने उधार लिए थे वो उधारी वाले पैसा मांगने आए, जब मजबूर हो गए तो हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि अब आप हमारी जो है तनख्वाह एक मुश्त करो। उसके बाद हम लोग स्ट्राइक पे बैठ गए। विगत 3 महीनों से स्ट्राइक पे बैठने के बाद ये मैनेजमेंट ने अभी 3 महीने के अंदर 1,45,00,000 रुपए इनके रिकॉर्ड के हिसाब से ऑन पेपर इनके पास में आ चुका है। उसमें से इन्होंने मात्र 5 महीने का भुगतान किया, 5 महीने का रोक लिए, ये बोल करके कि अब पैसा ख़त्म हो गया, हमारे को कर्ज देना था, हमने कर्ज दे दिए। तो इनसे सवाल ये है कि जब आपने डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किए, ये सईदा हॉस्पिटल, ये हकीम अब्दुल हमीद साहब ने अपनी वाइफ के नाम से हॉस्पिटल जो है बनाने के लिए पैसा डोनेट किए, फीस भर दी है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए। तो क्या वजह है कि इनके प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए? और टीचर जो हड़ताल पे है 3.5 महीने से, क्यों? इसका पूरा बताइए, क्यों नहीं समस्या? बच्चों ने फीस दे दी है, बच्चों की कुछ फीस बाकी है, टीचर हड़ताल पर है, उनकी मांगे थी तनख्वाह देने की। पिछले साल हमारे एडमिशन नहीं हुए हैं, कॉलेज का बहुत बड़ा लॉस हुआ है।
इस साल एडमिशन जैसे हुए, जैसे पैसे आए, 10 महीने की तनख्वाह इनकी बाकी थी, हमने फटाफट 6 महीने की रिलीज़ कर दी। अब 4 महीने की इनकी बाकी है। अभी फीस वसूल करेंगे या कहीं बैंक से फाइनेंस करेंगे, लोन लेंगे और इनको बची हुई 3 महीने की तनख्वाह दे देंगे। अब ये हड़ताल तभी हटेगी इनकी जब इनको पैसे मिलेंगे। ये इनकी मांगे वाजिब है कि इनको पैसे नहीं दिए, लेकिन वो उनका अपना इदारा है, यहाँ ये बरसों से सर्विस कर रहे हैं। उनको ये मालूम है कि 1 साल एडमिशन नहीं हुआ तो कितना बड़ा आर्थिक लॉस हुआ है। तो थोड़ा इन्होंने भी सब्र करना चाहिए। हम देने को मना नहीं कर रहे, फीस आएगी तुम ले लो, ये ट्रस्ट है, किसी एक आदमी का इदारा नहीं है, बुजुर्गों ने बनाया हुआ है, पर्सनल किसी का नहीं है। क्या लगता है कब तक सॉल्व हो जाएंगी? अरे 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी। जी ऐसी क्या ये हालात निर्मित हो गए, क्या कारण है? सबसे पहली कारण तो ये है कि इन्होंने जब इसके पहले हड़ताल की थी और जब तनख्वाह बढ़ाई थी, हमारे पास में उसका बजट ही नहीं था, तो इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे से मतलब ऐसी हड़ताल करके तनख्वाह बढ़वा ली। हर साल हमें 15 लाख रुपए का नुकसान होता रहा, तो 3 साल हो गए उस बात को। तो ये नुकसान तो अपनी जगह हो गया। और पिछले साल हमारे पास एडमिशन नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई भी आदमी 1 रुपया भी घर पे नहीं लेके जाता, ना हम डोनेशन लेते। हमारे यहाँ पे जितना भी तनख्वाह आई हमने सब उनको दे दी। हमारे पास हिसाब है, वो आते ही नहीं हिसाब चेक करने को, और वो हमारे को बोलते कि हम गलत बोलते हैं। मतलब उनका कहना है कि 1,45,00,000 रुपये इनके पास ऑन रिकॉर्ड है और ये बोले कर्ज चुका दी। तो क्या आप इनको जो कर्ज चुका है बताने को तैयार है? बिल्कुल, अभी तैयार है। 1 मिनट, उनको तैयार है? हाँ हाँ। आपका नाम? हमीदुल हक, क्या पद है आपका? सेक्रेटरी हूँ।